पेपर लीक का मामला लीगल बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर राजनीति हावी है। जहां कल नियुक्ति पत्र बांटते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाचा भतीजे यानी कि अखिलेश शिवपाल पर निशाना साध दिया। आज अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया है। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। आप पत्रकार साथी जानते हो कि कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। दस्तक देती सीधी सी बात यह है कि राजनीति नहीं, भर्ती समय पर होनी चाहिए। दस्तक इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का चयन करने वाला आयोग इतना सुस्त है कि 6 वर्ष पुरानी जेईई जूनियर इंजीनियर की भर्ती का अंतिम परिणाम आज तक निकल नहीं पाया है। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार इन छात्रों को देख ले, क्योंकि इन्हें मीठी गोली 6 साल से दी जा रही है। आश्वासन की मीठी गोली जिसे बेरोजगारों को देकर उत्तर प्रदेश के सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अधिकारी अपनी नौकरी चलाते आ रहे हैं। ऐसी मीठी गोली जिसे खाना बेरोजगारों ने बंद कर दिया है। पहले बुधवार को यूपी SSSC के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सर, हमारे विज्ञापन जो आए थे 2018 में आए हुए थे और हमारे जो पेपर हुए हैं वो 2022 में हुए हैं। 16 अप्रैल 2022 को हमारे पेपर हुए हैं। 18 में विज्ञापन है, 22 में पेपर हुआ था सर। 4 साल बाद पेपर हुआ है। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आया हुआ है वो हमारा 23 साल हो गए, 23 में आए हुए सर। उसके बाद डीबी भी हो गए, 1 साल मेरे डीबी भी हो गए। फिर उसके बाद आश्वासन दिया गया हम नवंबर में रिजल्ट दे देंगे। सर, अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट भी आज तक नहीं आई। और हम लोगों को जो सबसे बड़ी पीड़ा है, लगातार ये बोला गया, पहले नवंबर बोला गया, फिर बोला गया दिसंबर में ये रीजन दिया गया कि लेखपाल के लिए शासन स्तर से दबाव है, इसलिए वैकेंसी में आपके डिले हो रहा है। फिर उसके बाद में ये बोला गया फरवरी में हर हाल तक, फरवरी में फिर बताया गया, सचिव जी के द्वारा बताया गया है कि हम आचार संहिता से पहले हर हाल में कर देंगे। ये अगला महीना करते करते सर 6वां साल चल रहा है, एग्जाम कराने से लेकर के एग्जाम रिजल्ट आने तक। और क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम? 10 साल हो गया कुल विज्ञापन से लेकर अभी 6वां साल चल रहा है। ऐसा कोई दरदर हमने जनता दरबार नहीं, ऐसा नेता मंत्री विधायक नहीं, हमने हर जगह गुहार लगाई। यहाँ एक बार नहीं 50 बार हमारे अभ्यर्थी आए, हाथ पैर जोड़े, पैरों तक में गिर गए, लेकिन ऐसा कुछ केवल आश्वासन के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अब सर, अब हम बोले थे रिजल्ट लेने जा रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट के डेट के बारे में इतनी बार झूठी आश्वासन दी गई है कि हम सही डेट घर वालों को नहीं बता पा रहे हैं। हम बोले थे मेरा रिजल्ट जून में आ जाएगा, कैलेंडर भी निकली थी जिसमें सचिव जी बोले थे जेईई 2018 का रिजल्ट जून में दे देंगे, लेकिन जून में नहीं आया तो इसलिए हम लोग को मजबूर होकर फिर जुलाई में आना पड़ा। हर 10 दिन पे ही आते हैं, हमेशा यही कहा जाता है कि अगले 15 दिन दे देंगे। हर महीने जब आओ तो पहले कहते हैं कि इस महीने के प्रथम सप्ताह में दे देंगे। जब प्रथम सप्ताह बीत जाता है फिर आते तो कहते हैं इस महीने के आखिरी सप्ताह में दे देंगे। बस यही सुन रहे हैं सर हम लोग 2 साल से। 2018 में भर्ती निकले, 2022 में इम्तिहान हो जाए, 2023 में डॉक्यूमेंट जांच लें, लेकिन 24 तक भर्ती ना पूरी हो पाए तो बेरोजगार क्या करेगा? कितनी तारीख पर तारीख लेगा? इसीलिए यूपी में बेरोजगार जब यूपी SSSC के दफ्तर पर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस हटाने आ जाती है। यही बेरोजगार फिर गुरुवार सुबह सीएम आवास की तरफ प्रदर्शन करने निकले, फिर पुलिस में आई, बस में बैठाई, दूर ले जाकर छोड़ दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोई भी भर्ती हो, बेरोजगार जब शहर में प्रदर्शन करने आते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस यहीं बाहर लाकर उन बेरोजगारों को छोड़ देती है, जहां ना तो कोई नेता पहुंचता है, ना अधिकारी इनकी बात सुनने आता है, ना यहाँ से आवाज नेताओं मंत्रियों के दफ्तर तक पहुंच पाती। लेकिन इन्हीं की आवाज सुनकर उसकी दस्तक सरकार तक पहुंचाने आज तक पहुंचता है।
और अंतिम परिणाम को जारी करवाने के लिए हम लोग को लखनऊ आना पड़ता है। ये हम लोग का शौक नहीं, मजबूरी है सर। हम लोग रिजल्ट के लिए दर दर भटक रहे हैं और इसकी संज्ञान को मुख्यमंत्री सर भी नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास गए थे, उसके बाद इको गार्डन भेजा गया, हम लोग को जबरदस्ती यहाँ भेजा गया। सर से फोन आया, एक ही कपड़े में तीन दिन से लगातार ऐसे ही बैठे, बिना नहाए धोए सर, धरना देने के लिए। यहाँ पे पास में रैन बसेरा है, वहाँ पे रुके थे। रैन बसेरे में रुके थे? जी सर, 3 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं सर। सर घर वालों ने भी बोला है कि अब जा रहे हो तो रिजल्ट लेके आना। सर घर वालों की भी बहुत सुननी पड़ती है। और मुख्यमंत्री आवास गए या पिकअप भवन गए तो वहाँ क्या किया जाता है, ये अभ्यर्थियों को पुलिस बल द्वारा, पुलिस बल का प्रयोग करके उनको बसों में भर के, किसी को खींच के, किसी को घसीट के सर भर के ले आके पिकअप भवन में छोड़ दिया जाता है, इको गार्डन में छोड़ दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? आज 4-5 लोगों का डेलीगेशन जो है लेके गए हैं अंदर, अभी तक वहाँ से कुछ निर्णय नहीं आया है क्या होगा, जो है बाकी लोगों को भर के लाके यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो ऐसे करते करते 6-7 महीने बीत गए। अब कब तक धैर्य रखा जाए? अगर मतलब मुख्यमंत्री जी को तो समझना चाहिए सर कम से कम इस बात पे, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं। आयोग और सचिव जी को तलब करें, उनसे जवाबदेही तय करें कि आखिर 6 वर्षों से वो कर क्या रहे हैं। उनसे एक वैकेंसी पूरा नहीं, केवल आश्वासन हम लोग को मिला है। हम लोग कहे कि सीएम सर से 2 मिनट मतलब उनसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, मुलाकात नहीं हुई। एक नौकरी अगर पाने भी युवा को 5 से 9 वर्षों का इंतजार करना पड़े तो सोचिए वो किस उम्र में अप्लाई करता है, किस उम्र में नौकरी पाता है। यूपी SSSC यानी वो संस्था जिसको उत्तर प्रदेश में कई नौकरियां दिलाने का जिम्मा मिला हुआ है, लेकिन इस संस्था की स्थिति ऐसी है कि 9 वर्षों से 22 भर्तियां यहां पर लटकी हुई। अब यूपी SSSC 9 साल में 22 भर्तियां अब तक पूरी नहीं कर पाया है, जिसमें 2016 की ITI अनुदेशक के 293 पद की भर्ती में 8 साल बाद भी इंटरव्यू बाकी है। 2016 की सहायक शोध अधिकारी 476 पद की भर्ती में 2024 तक इंटरव्यू नहीं हो पाया। 2016 की सम्मिलित तकनीकी सेवा के 292 पद का फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं निकला है। 2016 में निकली ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों का अंतिम परिणाम 8 साल बाद भी ये चयन आयोग निकाल नहीं पाया। 2018 की सम्मिलित अवर अभियंता भर्ती में 1388 पद खाली, जिनमें अब तक फाइनल रिजल्ट ये लोग दे नहीं पाए। क्या क्या गिनाए, आपको सीधा हिसाब सुनाते हैं। 2018 की 2 भर्ती के 3341 पदों का रिजल्ट आज तक नहीं दिया गया। 2019 की एक भर्ती में 655 पद पर अब तक भर्ती अधूरी है। 2022 की 5 भर्ती में 7222 पदों पर अब तक नियुक्ति तक मामला पहुंचा नहीं और 2023 में निकली 10 भर्तियों में 10,067 पदों पर अब तक परीक्षा ही नहीं कराई जा सकी। यानी हमारे देश में सांसद विधायक बन जाएगा या विधायक सांसद बन जाएगा तो उसके खाली पद को तय समय में भरने के लिए सारे नियम कायदे कानून लग जाएंगे, लेकिन भर्ती अगर सरकारी पदों पर खाली होगी तो उसे उत्तर प्रदेश में 1 साल से लेकर 9 साल तक टांग के रखेंगे। अब इसमें हम लोग इसको सिस्टमेटिक करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास आज की डेट में 22-23 हजार बच्चों के फॉर्म डिफरेंट सर्विसेज के आ चुके हैं, जो हम एडवर्टीजमेंट भी करने वाले हैं और मैं समझता हूं कि उनकी परीक्षाएं भी हम लोग जनवरी या फरवरी तक करा लेंगे। चलिए एक और तारीख आज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बेरोजगारों को सिर्फ तारीख पर तारीख ही तो देकर मीठी गोली दी जाती है।